हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टिकल माइंड्स। और आज की जो हमारी रीडिंग है वो है नेक्स्ट 48 आवर्स कैसे जाने वाले हैं आपके 48 घंटे। सो इट्स अ जनरल रीडिंग गाइस। सो हो सकता है आपसे रेजोनेट करे ना करे, ये आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। ओके, सो हम चेक करने वाले हैं आज की हमारी रीडिंग। उससे पहले मैं बता दूं कि जिसको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है सो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आप वहाँ जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं, बट कॉल बिल्कुल भी ना करें। आप मुझे मैसेज करिए, आई विल रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। ओके, सो आज मैंने यूज़ किया है ऑरेंज कैंडल। सो एज यू कैन सी दी ऑरेंज कैंडल। ओके, सो बिना बोले आगे वीडियो को लंबा करते हुए हम सीधा रीडिंग पे चलेंगे। ठीक है, आप जितना पॉजिटिव हो सके उतना आप पॉजिटिव रहिए ताकि आपको अच्छा पॉजिटिव सुनने को मिले, अच्छा सुनने को मिले। और पॉजिटिव रहो यार, क्या कर सकते हैं लाइफ। अच्छा, अभी मेरे को लग रहा है कि हो सकता है नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको थोड़ा सा अकेलापन महसूस हो, खाली खाली सा लगे। मे बी इट इज़ पॉसिबल। एंड मुझे ये भी नज़र आया है कि आपको एकदम से ना मनी अट्रैक्ट होगी, मतलब कहीं ना कहीं से आपको मनी तो आएगी आएगी, मतलब आप मनी अट्रैक्ट करोगे। ठीक है, अच्छा ये भी पॉसिबल है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आप डिसीजन लेने में प्रॉब्लम करो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप डिसीजन लोगे ना, बिकॉज ये जो मुझे इमेजिन यहाँ पे जो इमेज दिखी है उसकी वजह से मैं बता रही हूँ कि आप जो भी डिसीजन लेंगे थोड़ा सा सोच समझ के लीजिएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप बहुत कंफ्यूज रहने वाले हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में। सो इस वजह से मैं बोल रही हूँ कि थोड़ा सा, और आपने खुद का ऑरा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बना के रखा है। सो हो सकता है नेक्स्ट 48 आवर्स में थोड़ा सा कंफ्यूजन तो है ही है। साथ ही साथ मुझे नज़र आ रहा है कि अच्छा आप बैलेंस्ड नहीं हैं अभी। मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट यहाँ पे बैलेंस की बहुत कमी है। ठीक है, दूसरी बात, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में हो सकता है थोड़ा सा अप एंड डाउन चल रहा हो, या फिर नेक्स्ट 48 आवर्स में हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगेन 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी समझ लो आप। तो मुझे अगेन ये चीज़ दिखाई दे रही कि शायद आप चीज़ों को नहीं देखना चाहते या फिर देख नहीं पाओगे, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, कुछ कुछ लोगों से जैसे जिसकी रेजोनेट करे आप वैसे ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं जो देखते हैं रीडिंग। अच्छा, मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि बहुत लोग मेडिटेशन कर सकते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे, हीलिंग करेंगे, ये चीज़ भी नज़र आ रही है मुझे। और ये भी मुझे नज़र आ रही है कि अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होंगी, ये भी पॉसिबिलिटी है। अच्छा ठीक है, मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि हो सकता है नेक्स्ट 48 आवर्स में बहुत सारी चीज़ों में क्लैरिटी मिलने वाली है आपको। मतलब बहुत सारी चीज़ें जिसमें आप स्टक थे, नहीं समझ में आ रहा था, चीज़ें ख़राब हुई पड़ी थी, तो मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि हो सकता है कि कुछ सल्यूशन निकले उसका, कुछ रिज़ल्ट आए, कुछ गुड रिज़ल्ट भी आ सकता है। बट आपको बहुत सोचना है, समझना है, देन चीज़ों को आगे लेके जाना है। ठीक है, पजेसिव हो रहे हो, आई थिंक आप अपने आप को लेके पजेसिव हो रहे हैं। हो सकता है आप किसी की बात को पकड़ के बैठे हैं और वो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है। कहीं ना कहीं नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको एहसास होने वाला है कि शायद जो आप कंफ्यूजन में थे उससे आपको छुटकारा मिले, सल्यूशन मिले उसका, ये भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, क्लैरिटी मिल जाएगी। एक बात और, कि अगर जैसे कि आपका पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहा है, या दूर है, या नो कांटेक्ट में है, कुछ भी ऐसा है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग होते हुए
दिख रही है कई लोगों में। कई लोगों का ऐसा है जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी वो सॉल्व भी हो सकती है। कई लोगों का मुझे ऐसा लगता है कि किसी से सुना सुनाया कुछ, किसी ने कुछ अगर आपके बारे में कहा है आपके पार्टनर को, तो वो बहुत पोर्ट्रेट करके कहा गया है, वो बहुत चीज़ों को बना के कहा गया है, जो कि शायद आप दोनों ने कम्युनिकेट नहीं किया एक दूसरे के साथ। और ये भी पॉसिबल है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको इस बात की भी क्लैरिटी मिलेगी कि जो चीज़ें हुई थी या कहीं ना कहीं से कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये दूरियां आई हैं। तो हो सकता है आपको सही कारण सही चीज़ें पता चल जाएं, वो भी पॉसिबल है। तो मुझे लग रहा है कि जिनका कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था उनका कम्युनिकेशन आने वाला है, ठीक है, डेफिनेटली। बट मुझे लगता है कि देखो, थोड़े बहुत प्रयास आपको करने हैं, थोड़े बहुत सामने वाले को भी करने पड़ेंगे, राइट। अच्छा, ए अल्फ़ाबेट इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। दूसरा एल इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि हो सकता है नेक्स्ट 48 आवर्स में आप चीज़ों का एनालिसिस करो, चीज़ों को समझो, चीज़ों को देखो। वो चीज़ भी मुझे बहुत नज़र आ रही है। और मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आप किसी को दूर बैठ के बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, उसके बारे में पता करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद ना जान के। मेरे को लगता है आप किसी के द्वारा ऐसा पता करवा रहे हैं, जो कि चीज़ें ऐसी हो रही हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स में हो भी सकता है, ठीक है। दूसरी बात, बैलेंस आ सकता है, एंड ऑफ द 48 आवर्स बैलेंस आ सकता है, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पे पहले ऐसा लग रहा था कि अभी तो आप बैलेंस्ड नहीं हैं। सो कहीं ना कहीं ये चीज़ नज़र आ रही है। ओके, और देखते हैं मैसेज। अच्छा, मुझे लग रहा है कि इस टाइम आप बहुत एकदम से ज़िद्दी, स्ट्रिक्ट, और कि मैं लाइक दिस वाली कंडीशन नज़र आ रही है। बट नेक्स्ट 48 आवर्स में कहीं ना कहीं आई डोंट नो कि कैसे कब होगा, बट मुझे जो नज़र आ रहा है वो ये है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी जो आँखों पे पट्टी बंधी हुई है या थी, वो बिल्कुल हटने वाली है। और आपको चीज़ें सही लगने वाली हैं और सही पता लगेंगी, ठीक है। अभी जैसे आप बहुत परेशान हैं इस टाइम, मुझे लगता है एकदम ऐसे गुस्सा आ रहा होगा ना कि किसी में जाके दो थप्पड़ भी मार दो, लाइक दिस। बट नेक्स्ट 48 आवर्स में आप देखना, बहुत इस टाइम तो मुझे लग रहा है कि आप बहुत सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, समझ रहे हैं चीज़ों को। उसके बाद आपको कन्फ्यूज़न भी है। अगर आपकी चीज़ें ख़राब हुई हैं तो वो ये भी है कि आप सोच रहे हैं कि वो चीज़ें, वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो। कहीं ना कहीं आप ये भी सोच रहे हैं कि क्या आपने राइट डिसीजन लिया है, क्या नहीं लिया है, क्या नेक्स्ट 48 आवर्स में मेरा, मतलब मुझे लग रहा है नेक्स्ट 48 आवर्स में बहुत चीज़ें आपकी क्लियर होने वाली हैं, ठीक है। जितना आपको बाहर लेने की ज़रूरत नहीं है उतना आप लेके बैठे हैं। हो सकता है नेक्स्ट 48 आवर्स में धीरे धीरे करके रिलीज़ हो सारी चीज़ें। बहुत बहुत चीज़ें आपको जो नहीं समझ में आ रही थी या जिस चीज़ से आप परेशान थे, तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि चीज़ें सही होने लगेंगी, ठीक है। और पता है मुझे जो लग रहा है वो ये कि अच्छा, पेंटिकल्स की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो पेंटिकल्स की एनर्जी में मुझे जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो ये भी है कि आप एक्चुअली टाइम लेना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आपको अभी टाइम चाहिए है चीज़ों को समझने के लिए। और तो ये पॉसिबल है
कि हो सकता है नेक्स्ट 48 घंटे में आपको वैल्यू समझ में आए या फिर टाइम आपको और चाहिए है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप कनेक्ट करना चाहते हैं, आपका जिनसे कांटेक्ट नहीं है या है, शायद आपके पार्टनर कनेक्ट करना चाहते हैं। दो में से कोई एक पर्सन बहुत चाहता है कि कम्युनिकेशन हो, ठीक है, चाहे आप चाहे आपका पार्टनर। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में बहुत सारी चीज़ें मुझे जो नज़र आ रही हैं वो ये हैं कि कहीं ना कहीं तो आप अपने पार्टनर से कनेक्ट करोगे ही, या फिर आपका पार्टनर आपसे कनेक्ट करेगा। बट एक चीज़ बता देती हूँ कि जो भी चीज़ें थी या हैं, अगर आप दोबारा से वही चीज़ें दोहराओगे तो हो सकता है आपका रिलेशन अगेन ख़राब हो, ठीक है। और या फिर अगर आपका पार्टनर भी दोहराएगा तो भी चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, या आप दोहराएंगे तो भी चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। तो बी वेरी केयरफुल, ठीक है। देखो, आपने अगर इतना पेशेंस रखा है तो गुड फॉर यू, है ना। देखो, कभी कभी क्या होता है ना, एनर्जीज वाइज वर्सा कर लिया करो। हो सकता है ये आपकी एनर्जी ना हो, आपके पार्टनर की हो, जैसी सिचुएशन जिस पे जैसा रहे, ठीक है। अच्छा, मुझे ये क्यों नज़र आ रहा है कि गेट टुगेदर बहुत हो रहा है इधर, या फिर नेक्स्ट 48 आवर्स में होने वाला है। ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत लोग इकट्ठा हो रहे हैं, या कुछ भी ऐसा नज़र आ रहा है मुझे, हैं। देखो, जैसे कि मैंने बताया, कई लोगों के लिए ना जॉब, मतलब मैंने मनी का बताया था ना, बट मैं बता रही हूँ कई लोगों को जॉब ऑफर हो सकती है। तो हो सकता है ये इंटरव्यू वो इंटरव्यू एक साथ ही कॉल आ जाएं, आपको इंटरव्यू के दो दो तीन तीन कॉल आ जाएं, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। देखो, 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है। मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपको अभी लैक ऑफ नॉलेज, मतलब जिस चीज़ की लिए आपने, मतलब जो भी चीज़ें हुई हैं या हो रही हैं या जैसा भी चल रहा है, हो सकता है कि आपको नेक्स्ट 48 आवर्स में थोड़ी सी और जानकारी मिले। ये भी हो सकता है कि जिस जिस बारे में आपको नहीं समझ में आ रहा था, आप एकदम से उग्र हो गए थे, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप उसके बारे में थोड़ा सा और ज्ञान अर्जित करेंगे, या फिर करें, दोनों में से मैं बोल रही हूँ। या फिर आप उसके बारे में और ज्ञान अर्जित करें, पता लगाएं क्या वो सही है क्या वो नहीं है। दूसरी बात, आपको कहीं ना कहीं मिसगाइडेंस मिला है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि मिसगाइड तो आपको किया गया है, और अगर आपसे कोई बात कही गई है तो वो पोर्ट्रेट करके की गई है, जिसकी वजह से आप अपने पार्टनर से दूर हुए हैं, ठीक है। देखो, नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो दिखाई दे रही है वो ये है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन, दूसरी बात कॉल टेक्स्ट आ सकता है, तीसरी बात मुझे यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है वो आपका वर्कलोड उतना नहीं है जितना कि मुझे लग रहा है और चीज़ें फैली हुई थी वो हेल्दी चीज़ों में कन्वर्ट होंगी, ठीक है। सो ये अब बुझ गई है, अब मैं नहीं जलाऊंगी इसको, ठीक है। सो ये थी हमारी आज की रीडिंग। अब हम टैरो कार्ड से चेक कर लेते हैं। सो नेक्स्ट 48 आवर्स आपके कैसे रहने वाले हैं, ठीक है। जितना आप पॉजिटिव रहोगे उतना आप पॉजिटिव रिसीव करोगे। नेगेटिविटी रहेगी आपके ऑरा में तो सब बेकार है भाई। न्यू बिगनिंग चाहते हैं आप, जैसे कि मुझे लगा और बोला, क्योंकि न्यू बिगनिंग कहीं ना कहीं आप चाह रहे हैं। हो सकता है आपके जो एक्स पार्टनर हों या फिर जिनसे आपका नो कांटेक्ट हो, उसके साथ न्यू बिगनिंग के चांसेस यहाँ पे बनते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो मुझे लग रहा है कि एक हेल्दी रिलेशनशिप हो सकता है। दूसरी चीज़, डेफिनेटली मैंने जैसे कि बोला एक हेल्दी रिलेशनशिप, और वही वैसा ही कार्ड आया है। कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी
वाला रिलेशन नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको मिल सकता है। या फिर देखो, जैसे कि देखो ये कार्ड आप ध्यान से देखो, ठीक है, दो लोग आपस में बात कर रहे हो, तीसरा जो है वो उन दोनों को देख रहा है। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, जिसने बहुत सारी चीज़ों को आप पे पहले से नज़र थी या फिर आपके पार्टनर पे थी, तो वो नहीं चाहता था कि वो चीज़ें एक्चुअली वर्क करें, ठीक है, कि आप दोनों साथ रहें। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि उसको भी दो ऐसे लोगों ने उसको आके खबर दी है जो बहुत बनावटी हो सकती है। देखो नेक्स्ट 48 आवर्स में ये भी पॉसिबल है कि आपको कहीं ना कहीं से ऐसी इन्फॉर्मेशन मिले जो झूठी है, या फिर जिस पे आप अभी तक यकीन कर रहे थे वो था ही नहीं, वो है ही नहीं, या फिर एक मैरिज प्रपोजल तो है। और मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि हो सकता है कि जिस पार्टनर से आप चाह रहे थे, या फिर आपका एक्स भी हो सकता है, तो हो सकता है कि आपकी मैरिज पॉसिबल हो, ठीक है। सो यू वॉन्ट टू ऑफर समथिंग टू योर पार्टनर। तो मुझे ये नज़र आ रहा है नेक्स्ट 48 आवर्स में आप, हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को एक नया ऑफ़र दें, फिर से केयरिंग रिलेशन बनने वाला है ये, ठीक है। जहाँ पे वर्स्ट हो गया था वहाँ से एक केयरिंग रिलेशन विद लॉयल्टी, जो कि मुझे नज़र आ रही है यहाँ पे विद पेज ऑफ कप्स। सो मुझे लग रहा है आप अपने पार्टनर को सोशल मीडिया पे भी स्टॉक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से आप पता लगाए जा रहे हैं उसके बारे में। सो देखो, जैसे कि मैंने बोला था कि यू वांट टू कम्युनिकेट एंड योर पार्टनर ऑल्सो वांट्स टू कम्युनिकेट विद यू। सो यू बोथ वांट टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। सो मुझे दिखाई दे रहा है सबसे पहले वी हैव 8 ऑफ वेंट्स कार्ड। सो इट मीन्स कि बहुत सारी अगर प्रॉब्लम्स थी आपकी तो वो सॉल्व होंगी, एंड कम्युनिकेशन आएगा ही आएगा, बिकॉज मुझे लगता है टेक्स्ट मैसेज कॉल कुछ तो आएगा, ठीक है। बहुत अच्छी एनर्जी निकल के भी आई है मुझे यहाँ पे, जो निकल के आई अगेन एस ऑफ सॉर्ड्स। सो इट मीन्स कि न्यू बिगनिंग होने वाली है, ठीक है। सो ये थे हमारे नेक्स्ट 48 आवर्स के कार्ड्स कुछ। अच्छा, चार, ओके। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है सो जाके सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। एंड जिसको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है सो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो आप वहाँ जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं। Thank you so much guys for watching my video. Thank you so much.